आज हम पढ़ेंगे एड्यूसेट के बारे में। एड्यूसेट क्या है? ये एक तरह का शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है। इसमें क्या है, जैसे एक तरह का GSAT-3 नाम दिया गया है इस उपग्रह को, इसरो के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसका मेन मकसद था कि पूरे ऑल इंडिया में जो है वो प्रसारण के द्वारा, यानी कि लाइव जो होता है उसके थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, अच्छे अच्छे एजुकेटेड टीचर्स होते हैं जिनको पूरी तरह से अच्छी अच्छी नॉलेज होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एक पढ़ाते हैं जिसके द्वारा जो है उनकी लाइव टेलीकास्टिंग होती है, वो है एड्यूसेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 2000 सितंबर 2004 के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश से किया गया था इसको। ठीक है, तो ये कहाँ से किया? जैसे श्री हरिकोटा नामक स्थान है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से किया गया था। वहां से ही क्यों किया गया? क्योंकि वो एक क्या है, खाली स्पेस है बिल्कुल, तो वहां से इसी वजह से किया जाता है कि अगर वो पृथ्वी की कक्षा के अंदर या जो उसका मेन जो लेवल होता है, अगर वहां पर जाकर वो स्थापित नहीं होता है तो नीचे गिरता है, तो वो सीधा क्या करे, या पानी के अंदर गिरकर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई तरह की हानि नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से इनका खुली जगह पे जो है इनका प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये जो एड्यूसेट है, इसका एजुकेशन से रिलेटेड ये उपग्रह है, जिसका सैटेलाइट जिसको आप बोलते हो, तो इसका जो है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होता है तो उसकी क्लासेस जो होती हैं लाइव प्रसारण होता है उसका। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर 19.2 डिग्री के कोण पर चक्कर लगा रहा है। ये मैंने आपको जब जियोग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, तो उसके अंदर पूरे डिग्री वगैरह मैंने आपको बताया था। तो उसी के अंदर क्या है, जो 19.2 डिग्री का कोण जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो है चक्कर लगा रहा है। फिर क्या है, सबसे पहले जो है वो इसके द्वारा जो है कर्नाटक राज्य का विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय है, कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीन को ही जोड़ा गया था। ठीक है, 2006 के अंदर अपने राजस्थान को जोड़ा गया था। अब तो क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हो, मोबाइल वगैरह से पढ़ लेते हो, ऑनलाइन क्लासें वगैरह लगती हैं। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन क्लासें वगैरह तो थी नहीं। ठीक है, फोन ही, जैसे अब स्मार्टफोन तो बहुत लेट आए हैं, फोन तो थे लेकिन क्लासेस वगैरह थोड़ी ना लगती थी। तो फोन जो आए थे जैसे वो 2000 के आसपास आए थे, तो उस समय क्या है, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है वो ये इस तरह का एक जो योजना बनाई थी, जिसके अंदर क्या है कि एक टीचर जो है वो अच्छे लेवल के जो टीचर होते हैं, PhD होल्डर होते हैं, जो क्या करते हैं, अच्छे से हर एक चीज की बारीकी से एजुकेशन देते हैं। ठीक है, जो नेशनल चैनल आते हैं ना, उनमें अलग अलग चैनल है इनके नाम के। ठीक है, साइंस के, हिस्ट्री के, जियो के, जिसके अंदर वो सब कुछ पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये 3 राज्य जो थे इनको जोड़ा गया था, जिनमें सबसे पहले है कर्नाटक। ठीक है, वहां का विश्वविद्यालय था, महाराष्ट्र राज्य का था, मध्य प्रदेश राज्य का था। जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं पढ़ाई के, ठीक है, जिनके घरों में टीवी तो है लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकते हैं या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, किसी वजह से बाहर नहीं निकल सकते हैं पढ़ने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि वो घर बैठे ही जो है वो टीवी के थ्रू जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? टेक्निकल है, तो टेक्निक शिक्षा जो होती है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो किया जाता है। ठीक है, आप जैसे अब ये कंप्यूटर वगैरह पढ़ाओगे तो आपके लिए तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जैसे आप क्या करोगे, टीवी के थ्रू या जैसे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाओगे, तो आपकी क्या करोगे, एक टेक्निक का प्रयोग करोगे। आपके यूज में क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड या ये सब चीजें तो बहुत कम यूज में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है, कंप्यूटर है, तो उसमें आप इनका जैसे LED है या कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग करोगे। तो जिस स्थान पर शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को उस देश के कोने कोने में हर एक विद्यार्थी तक जो है वो इसका प्रसारण करना जो है वो इसका मुख्य उपयोग माना जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे राजस्थान में जो है वो, राजस्थान में एडुसेट का प्रारंभ कब किया गया था? 22 अप्रैल 2006 को प्रारंभ किया गया था इसको। राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में किया गया था। जैसे JLN मार्ग है, वहां पर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, वहां पर एजुसेट के लिए हब बनाए गए थे। तो राजस्थान में क्या है कि जैसे JLN मार्ग है जयपुर के अंदर, वहां पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में एडुसेट के लिए हब बनाया गया है, और फिर इसके माध्यम से जो है राजस्थान के जो अलग अलग और शैक्षिक संस्थान है, कई तरह की पंचायतें भी इससे जुड़ी हुई हैं। आजकल सब कुछ क्या हो गया है, डिजिटल हो गया। ठीक है, तो वो इसी के थ्रू जुड़े हुए हैं सब कुछ। ठीक है, जैसे पंचायती राज निदेशालय है, लगभग 50 के आसपास है ये सेंटर जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है, बीकानेर के अंदर जो है वो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। राज्य के सभी डाइट संस्थान है, ये अलग अलग तरह के एनजीओज है, ठीक है, जहां पर क्या है डाइट वगैरह है या बच्चों के लिए अलग अलग तरह की, चिल्ड्रंस के लिए है ये, जैसे सीटीई है ये चिल्ड्रंस के लिए है, जैसे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं या जो फीस नहीं भर सकते हैं, तो या जो बहुत अनाथ होते हैं उन लोगों के लिए क्या एनजीओ खोले जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, अलग से शिक्षा दी जाती है, तो उनके लिए ये संस्थान जो है सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से आईएएससी संस्थान, ये सब एनजीओ के नाम है। रीजनल कॉलेज है, ठीक है, इसके अलावा और भी शिक्षा संकुल हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो जैसे वर्तमान में क्या है, वर्तमान राजस्थान में इसके प्रभाव से अच्छे शिक्षकों का लाभ, जो अच्छे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, तो उनका लाभ जो है वो सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो अच्छे शिक्षकों का लाभ जो है वो सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों का मिल रहा है। हालांकि वर्तमान में तकनीकी युग में ज्यादातर विद्यार्थियों के पास क्या है, अपने स्वयं का दूरभाष यानी कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल यंत्र है, जिसके कारण क्या है वो ऑनलाइन शिक्षा के क्या है और भी अलग अलग तरह के जो है वो विकल्प मिल गए हैं। तो उसके कारण क्या है एडुसेट का महत्व जो है वो गौण रह गया है, यानी कि कम रह गया है, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा था शुरू में, और उसके जस्ट बाद 1 या 2 साल बाद क्या है मोबाइल्स आने शुरू हो गए, और उसके 2-3 साल बाद तो स्मार्टफोन आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या है ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो फोन पे ही आप लोग सब कुछ पढ़ लेते हो। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम टीवी देखें या टीवी खोलें, उसमें चैनल चेंज करें और फिर हमें पता हो कि हाँ इस चैनल पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इसका जो है वो महत्व जो है वो गौण रह गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी सीखी हुई चीज, जो भी चीज आपको सिखाई जाए तो उसका क्या है आपको उपयोग पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होता है अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे आपको विषय के अंदर कुछ भी विषय पढ़ाया जाता है, जैसे मैथ पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो मैथ पढ़ाई जा रही है तो आपको उसका उपयोग आप और किसमें कर सकते हो उसका, ठीक है। अब मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन फिजिक्स मैथ वाली कब पढ़ोगे, 10th में आने के बाद, 9th में आने के बाद पढ़ोगे, तो उस समय उसका क्या करोगे आप, उसका उपयोग करोगे, यानी कि उस अधिगम का आपने क्या किया, स्थानांतरण कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया, जो भी चीज हमने सीखी उसका ट्रांसफर करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो किसी भी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना, यानी कि सिचुएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसके अंदर हम उसका उपयोग करते हैं। मैथ है तो मैथ हम आज पढ़ रहे हैं, तो उसका उपयोग आगे जाकर चाहे आप बिजनेस करो या दुकान खोलो या कुछ भी करो, तो उसके अंदर आपके मैथ हर एक सब्जेक्ट में काम आएगी। तो इसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक है सॉरेंस, इन्होंने कहा है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, यानी कि गेन किया हुआ, जो भी आपने प्राप्त किया है ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और आदतों का दूसरी परिस्थिति में, जो भी आपने उस समय व्यवहार किया, जो भी सीखा, उसका दूसरी परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण होना या दूसरी सिचुएशन में उसका ट्रांसफर होना जो है वो क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हिलगार्ड और एटकिंसन। इन्होंने क्या कहा कि एक कार्य को सीखने का, ठीक है, एक कार्य को सीखने का आगामी कार्य को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको मैथ और फिजिक्स का बताया, तो इन दोनों का क्या है, एक काम आपने पहले सीखा, आगामी यानी कि पहले सीखा, आगे सीखा हुआ है, और फिर उसका उपयोग आपने कहाँ किया, फिजिक्स में किया, ठीक है, फिजिक्स में जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आपने उसका प्रयोग किया, तो वो क्या कहलाया, उस पर प्रभाव पड़ा उसका। अगर आपने अच्छे से मैथ की होगी तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैथ क्वेश्चन जो होंगे उसके अदरवाइज नहीं आएंगे, तो उसका क्या होगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ेगा उसका।